सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्ष द्वारा बुलाया गया भारत बंद बेअसर रहा। हालांकि इसे लेकर देश के सभी राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश और बंगाल तक में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस दौरान सियासत भी खूब हुई, लेकिन पूरे देश में छिटपुट प्रदर्शनों के अलावा विपक्ष का भारत बंद पूरी तरह से असफल नजर आया। बेंगलुरु और मैसूर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि निर्णय और सुधार अस्थायी रूप से अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ देश उनके लाभों का अनुभव करेगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत धन और नौकरी देने वालों और नवप्रवर्तकों का है, जो देश की असली ताकत है। सरकार उन्हें पिछले 8 साल से बढ़ावा दे रही है। पीएम ने कहा कि स्टार्टअप और इनोवेशन का रास्ता आसान नहीं है। पिछले 8 वर्षों से देश को इसी रास्ते पर ले जाना आसान नहीं था। हिमाचल के सोलन के परवाणु केबल कार रोपवे में सोमवार को तकनीकी दिक्कत आने के कारण 14 पर्यटक फंस गए। 3.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद सभी 14 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। केबल कार रोपवे की टीम और पुलिस प्रशासन ने 4:30 बजे के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया। इस दौरान घंटों पर्यटकों की जान हवा में अटकी रही। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण करीब 1.5 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया था। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। अग्निपथ भर्ती के विरोध के नाम पर यूपी में हिंसक प्रदर्शन करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कई जगह पर आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में अब तक 475 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें भी 330 लोगों को गंभीर धाराओं में अरेस्ट किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंसक प्रदर्शनों के नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। चुनाव आयोग ने 111 रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने चुनावी प्रक्रिया और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए देश के 111 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया। बता दें कि इस सूची में उन राजनीतिक दलों का भी नाम शामिल है जिन्होंने 2019 का चुनाव भी नहीं लड़ा। बावजूद इसके उन्होंने करोड़ों की टैक्स छूट हासिल की है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव के बीच आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा के पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान भाजपा में शामिल हो गए हैं। बता दें कि पासवान 2017 में सपा के कोटे से मेहनगर सीट से विधायक थे। 2022 के चुनाव में सपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया और लोकसभा उपचुनाव से ठीक पहले वह भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि पासवान का आजमगढ़ में अच्छा प्रभाव है, जिससे भाजपा प्रत्याशी निरहुआ को बड़ा फायदा मिल सकता है। अब गोमुख से निकलने वाली मां गंगा के जल को पूरे विश्व में पहचान मिलेगी। इसके लिए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के मंच से पैरवी भी की गई। 164 देशों के प्रतिनिधियों के सामने चरक संहिता से लेकर वर्ष 1806 से 1906 के बीच अंग्रेजों द्वारा करवाए गए शोध सहित लगभग 1000 पन्नों के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इस शोध के जरिए गोमुख के गंगा जल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिलाने की पैरवी की जा रही है। वैश्विक मंच पर गंगा जल की दावेदारी ग्रेट मिशन ग्रुप कंसल्टेंसी GMGC के प्रमुख प्रोफेसर गणेश शंकर हिंगमिरे कर रहे हैं। बता दें कि प्रोफेसर हिंगमिरे ने गंगा जल को जीआई टैग दिलाने के लिए लगभग 7 वर्ष पहले से काम शुरू किया है। सोमवार को अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के शिरगर बाजार में भीषण ब्लास्ट हुआ। इस विस्फोट में तालिबान के सदस्यों सहित 2 की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विस्फोट का निशाना जिला स्वास्थ्य विभाग का मुखिया था। अज्ञात हमलावरों ने एक वाहन को निशाना बनाते हुए मैग्नेटिक माइन का इस्तेमाल किया था। हालांकि अभी तक किसी ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका ने देश की आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद की गुहार की थी। इसके बाद IMF ने श्रीलंका को संकट से उबरने के लिए सहायता देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रतिनिधिमंडल बेलआउट कार्यक्रम पर चर्चा के लिए सोमवार को कोलंबो पहुंचा है। यह टीम श्रीलंका में 30 जून तक रहेगी और 17वें रेस्क्यू प्रोग्राम को लेकर चर्चा कर स्थिति का आकलन करेगी। भारत ने बर्मिंघम में 29 जुलाई से शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम का नेतृत्व मनप्रीत सिंह करेंगे, जबकि हरमनप्रीत सिंह को उपकप्तान बनाया गया है।
बता दें कि भारत को पूल बी में इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 31 जुलाई को घाना के खिलाफ करेगी।